बच्चों की एक मांग है जो हमारे इस कवरेज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। कुछ बच्चियों ने अपनी मन की व्यथा को रखा और ये बताना काफी ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं इस विद्यालय से संबंधित वो समस्या है। अगर सरकार इस पे ध्यान देती है तो इसको और बेहतर तरीके से यहाँ के सहयोगी जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी कारगर रहेगा। नमस्कार। कवरेज के दौरान लगातार हमारा प्रयास और चीजों को बताने तक आप तक पहुंचाने के क्रम में अभी राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय कदमाहवा में हम आए हुए हैं और यहाँ जिन चीजों के बारे में अब हम चर्चा के रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सरकार के द्वारा बनाया गया खासकर अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए, उनके शिक्षा के बेहतर भविष्य के लिए इसका निर्माण किया गया और ये सरकार का एक काफी ही बेहतर प्रयास है। जो लोग अभी तक इन चीजों के बारे में नहीं जान पाए हैं, हमारा प्रयास है इस नई दिशा के माध्यम से इन चीजों को बताने का कि इस विद्यालय के अंतर्गत जो विधि व्यवस्था है उससे कैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा का जो व्यवस्था है उसका उपयोग कर पाएंगे। हम अपने इस चर्चा के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हम अंदर की तरफ यहाँ के आप जो बने हुए भवन हैं, इस भवन को आप देखें। एक दिशा में ये भवन का निर्माण हो चुका है। ये हमारा वो कार्यालय है जहाँ पर हमारे शिक्षक और यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, साथ ही साथ यहाँ के कर्मचारी भी। और पीछे में जो आपको ये भवन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये भवन निर्मित हो चुका है और यहीं पे ये बच्चे रहते हैं और उनकी शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक मेरे बाएं साइड में आप देखें, जैसे जो जानकारी मिली उसके हिसाब से ये 10+2 के लिए निर्माण किया जाने वाला वो भवन है जो प्रयास किया जा रहा है कि 10+2 तक हो जाने से बच्चे इस शिक्षा का यहाँ पर आने वाले समय में लाभ ले सकेंगे। अभी जो ये विद्यालय का आप देख पा रहे हैं, कक्षा 1 से लेके और मैट्रिक तक की व्यवस्था इस विद्यालय के अंतर्गत किया गया है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है और उनके परिवार के जो लोग अपने उस शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं कर पाते हैं, इस विद्यालय के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वर्तमान के साथ शिक्षा के स्तर को लेते हुए बेहतर कर सकते हैं। आप देखें, ये बना हुआ कस्तूरबा गांधी छात्रावास जहां पर बच्चियां रहती हैं और ये बच्चियां शिक्षा के साथ साथ इनके रहने का भी, खाने का भी और इनके शिक्षा का खर्चा सरकार देती है। यहाँ के बच्चों से भी हम जानेंगे, साथ ही साथ यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं जिनकी जिम्मेवारी दी गई है उनके माध्यम से भी इस जानकारी के लेंगे कि किस तरीके से बेहतर व्यवस्था से इन अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सरकार का ये प्रयास किया गया। आप देखें, जो भवन निर्मित है वो कितने व्यवस्थित तरीके से है और यहाँ पर उन बच्चों का जो इस सुदृढ़ इलाके में कदमाहवा में ये स्थित है, ये विद्यालय, इसका यहाँ पर बच्चे रहते हैं, साथ ही साथ अपने शिक्षा का भी सहयोग लेते हैं। ये सारे बच्चे हैं, दूर दराज ग्रामीण स्तरों से आए हुए हैं, यहाँ रहते हैं और साथ ही साथ इनका शिक्षा का भी व्यवस्था इनके माध्यम से है। ये बच्चे वो हैं जो इस समीपवर्ती इलाके से, ग्रामीण इलाकों से आके सरकार के द्वारा इस विधि व्यवस्था का शिक्षा के लिए अपना वर्तमान के साथ बेहतर करने के आस में यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो भवन बन रहा है, ये भवन 10+2 के लिए, मैं इस भवन को दिखाने के लिए इसलिए बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार की सोच कितनी अच्छी है कि जो बच्चे अछूते रह जा रहे हैं या इस परिवेश से जाके आगे अपने शिक्षा के स्तर का माहौल नहीं बना पाते हैं, इस विधि व्यवस्था का लाभ लेके वो अपने शिक्षा के स्तर को बेहतर कर सकेंगे। हम यहाँ के बच्चों से भी जानना चाहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो लोग कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से रहते हैं और उनका क्या क्या विधि व्यवस्था है। कोई एक बच्चा बताएगा, कोई बोल पाएगा आप में से, कोई बोलेंगे? आपका नाम क्या हुआ, आप बताएं। नीवा कुमारी। नीवा कुमारी जी, आपका गांव कौन सा है? कटहा बेलावा। कटहा बेलावा से। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 10th में। तो आपको यहाँ का जो विधि व्यवस्था है उसमें आपको काफी सहयोग मिलता है जी। कितने सालों से आप यहाँ पे? 5वीं क्लास से आप आई थी।
और 10वां क्लास में अभी आप हैं। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है वो काफी बेहतर है। जी, क्या क्या लाभ मिलता है आपको? अच्छा से खाना मिलता है, जितना शिक्षक लोग पढ़ाते हैं अच्छा से। शिक्षक लोग आपको बेहतर पढ़ाते भी हैं, खाना भी मिलता है। आगे आपका इस बेहतर शिक्षा से लेके आगे आपको और पढ़ने के लिए क्या मतलब उपेक्षा आप रखती हैं? क्या क्या बनना चाहती हैं आप? पुलिस। पुलिस विभाग में जाना चाहती हैं। तो ये 10वीं कक्षा की वो छात्रा हैं जो इस विधि व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने के बाद पुलिस की सेवा यानी देश की सेवा करने के लिए इनका अपना एक प्रयास है। कितनी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये यहाँ के वो सहयोगी कर्मचारी या शिक्षकों का दिया हुआ संस्कार है कि इनके अंदर एक देश भावना की प्रवृत्ति अभी से जाग चुकी है। और एक दो बच्चे, कोई 10वां क्लास के हमारे बच्चे या छोटे बच्चे, आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? निराला कुमारी, निराला कुमारी जी, आप किस क्लास में हैं? 10th में। आप भी 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। कितने सालों से यहाँ हैं? 5 साल से। 5 सालों से हैं। पढ़ाने में जो अभिरुचि है, यहाँ कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी? जी है, क्या है? टीचर कमी। टीचर की कमी है। वो किस प्रकार से है? हम लोग अभी 10th में हैं, सिर्फ मैथ पढ़ाई होता है। हम लोग कैसे परीक्षा देंगे 10th में है तो? इनका कहना यह है कि 10th में है और इनके लिए शिक्षक का, लेकिन शिक्षक जो भी हैं उनके माध्यम से आपका प्रयास रहेगा कि उस शिक्षा की व्यवस्था को कराया जाएगा और आपकी जो कमी है आपने बोला उसमें सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिसके प्रयास से हम लोग अपनी बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखें इतने सारे बच्चे धन के अभाव में या उनको वो माहौल या परिवेश ना मिल पाए जिससे इस शिक्षा का जो ये विधि व्यवस्था है इसमें ये लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का एक बेहतर प्रयास है कि इनका वर्तमान के साथ एक बेहतर भविष्य हो सके, उज्जवल भविष्य हो सके, तो इस निर्माण के अंतर्गत उसका ये लाभ मिल सके। हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं या इनका जो पूरे जिम्मेवारी दी गई है, हम उनसे भी जानेंगे कि ऐसा प्रयास या सरकार का जो सोच है वो किस प्रकार से सार्थक है और धरातल पर आने वाले भविष्य में इसका क्या बेहतर लाभ मिलेगा। नमस्कार है हमारे नई दिशा टीम के माध्यम से आपका स्वागत है। आप जरा बताएं और हम जिस चीजों को प्रकाशित करना चाहते हैं आप उसके ऊपर जरा प्रकाश डालें कि बच्चों के लिए क्या विधि व्यवस्था है, कैसे यहाँ नामांकन होता है और जो बच्चे आना चाहते हैं वो किस प्रकार से यहाँ आके अपने शिक्षा के स्तर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ नामांकन की जो प्रक्रिया है वह प्रति वर्ष क्लास 1 में और 6 में वैकेंसी निकलती है। क्लास 1 में जो है 40 बच्चे का एडमिशन होता है, 6 में जो सीट खाली रहता है उसके अनुरूप एडमिशन होती है। बीच में और क्लास में जो क्या ड्रॉप ऑफ जो बच्चे हो जाते हैं उसके लिए सीजन की व्यवस्था है। और यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं, सरकार की ओर से भोजन दिया जा रहा है, कपड़ा दिया जा रहा है, किताब कॉपी दिए जा रहे हैं, खेल के सामान दिए जा रहे हैं, सारी चीज दिए जा रहे हैं। यानी एक सरकार के द्वारा एक अथक प्रयास है कि बच्चों का बेहतर से बेहतर हो सके। बहुत बेहतर से बेहतर और इसका लाभ भी मिल रहा है बच्चों का। और ग्रामीण क्षेत्र के जो झुग्गी झोपड़ी की बच्चियां हैं वो आगे भी बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके का जो प्रयास किया गया है या इन बच्चों के वर्तमान के साथ बेहतर करने का प्रयास किया गया है, इसमें और क्या सुविधा सरकार के तरफ से होनी चाहिए जो आपके लिए या इन बच्चों के लिए भी सहयोगी हो सके? इसके लिए यही उपाय करना होगा कि इसके लिए प्रचार प्रसार की, ताकि आओ जो वंचित बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र का उन लोग भी जाने और अपना नामांकन के लिए प्रयास करके नामांकन करावें, ताकि जो बचे हुए बच्चे जो हैं जिनकी जानकारी नहीं है, जिनका गार्जियन जो है से शिक्षा से कोसों दूर हैं, वैसे बच्चे भी, वैसे गार्जियन के बच्चे भी आए कि इसका लाभ लेकर के आगे बढ़े। विभागीय स्तर पे इस तरीके का प्रयास कितने स्तर तक होती है, जिससे जो आपने कहा कि प्रचार प्रसार का जरिया, हम तो अपने इस नई दिशा कवरेज के माध्यम से अपनी इन चीजों को बताने का, लेकिन विभागीय स्तर पे इसका क्या प्रयास है? विभाग स्तर पर भी बहुत प्रयास किया जा रहा है, पेपर में निकाला जाता है। और इसके अलावे जो सरकार का एकदम ग्रामीण स्तर तक जो विकास मित्र हैं उनसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करवाया जाता है। हमारे बीच यहाँ के शिक्षक कर्मचारी भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या अथक प्रयास रहता है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। शिक्षा पे ये लोग किस कदर अपनी चीजों को रखते हैं। सर आप आए और आपका स्वागत है हमारे नई दिशा चैनल में। आपका सर शुभ नाम? रामानंद कुमार। मैथ के ये शिक्षक हैं रामानंद सर जी।
आप बताएं कि बच्चों को सुलभ तरीके से या किस तरीके से आप लोग इनके व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। हम लोग इनके साथ हमेशा लगे हुए रहते हैं, बातचीत करते हैं, इनके समस्याओं को समझते हैं। जो हम लोगों को लगता है हम लोग के स्तर से जो सुधार होता है सुधार करते हैं। बाकी सब जो हम लोग के स्तर से ऊपर रहता है ऊपर के अधिकारियों को हेड सर के माध्यम से पहुँचाते हैं। आप क्या अपेक्षा रखते हैं जिस तरीके का भी जो यहाँ पे व्यवस्था है इसमें और कितने तरीके से उस व्यवस्था को आगे लेके जाया जाए ताकि बच्चों के लिए उसका लाभ मिल सके, वो ऐसा क्या सहयोग चाहिए। व्यवस्था में कुछ ये टीचरों की कमी है, उनको पूरा किया जाए। बाकी सब तो व्यवस्था मिला-जुला के ठीक है। यानी अभी तक जितने भी चीजें हैं वो व्यवस्थित हैं, शिक्षक अगर और आ जाते हैं तो बच्चों के लिए काफी सहयोग रहेगा। धन्यवाद है सर। एक और हमारी महिला सहयोगी कर्मचारी हैं जो इस विद्यालय में हैं और इनके द्वारा भी योगदान दिया जाता है। आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम। रजनी कुमारी। रजनी कुमारी जी, आप क्या पढ़ाती हैं और बच्चों के लिए क्या बेहतर है। हम प्राथमिक शिक्षक हैं यहाँ पे और सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट की जानकारी देते रहते हैं। कितने से कितने क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाती हैं। 1 to 5। 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाती हैं। ऐसा क्या कुछ खास आप बताएं यहाँ के बच्चों के बारे में जो एक हम थोड़ा सा अवलोकन करना चाहें कि शहरी इलाके के बच्चे और इन ग्रामीण बच्चों में, ये मैं काफी सुदृढ़ बोलूंगा। सुदृढ़ इसलिए बोलूंगा कि बगहा से अभी हम लोग 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर 28 किलोमीटर कदमाहवा एक ये जगह है जहाँ पे ये अनुसूचित जनजाति के बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए। मैं कैमरा के माध्यम से आप थोड़ा सारे बच्चों को दिखाने का प्रयास करूंगा। इनके अंदर एक अलग जोश हर्षोल्लास है इनके शिक्षा को देखने के लिए। अगर ये व्यवस्था यहाँ नहीं रहती तो इनको शहर की तरफ जाना पड़ता। तो आप कुछ एक अलग प्रभाव बताएं कि जो यहाँ के बच्चों में और शहरी परिस्थितियों में या वहाँ की स्थितियों में क्या कुछ खास अंतर है, मतलब क्या अंतर पाती है। यहाँ जैसे ये लोग जहाँ से आए हैं बिलोंग करते हैं उस व्यवस्था को देखते हुए ये व्यवस्था बहुत ही आगे ले जाएगी इनको। थोड़ा सा और है कि टीचर अगर रहते तो और मतलब बच्चों की और व्यवस्था और अच्छी हो जाती। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि टीचर यहाँ आए और बच्चे पढ़ाई करने में आगे बढ़ पाए। तो जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़े से शिक्षक की जो कमी है, अगर सरकार के द्वारा उस शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है तो इनके शिक्षा स्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है और ये बेहतर कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे जब इस विद्यालय का निर्माण या शुभारंभ हुआ होगा तो उस समय बच्चों का जो नामांकन हुआ होगा उस समय से लेकर अभी तक में क्या अंतर पाए हैं, अभिभावक की क्या रुचि रही है और बच्चों का इस विद्यालय के प्रति क्या रुझान रहा है, इस पे जरा आप प्रकाश डालें। शुरू में जब 2018 में इस विद्यालय को ओपनिंग हुई है उस समय प्रचार प्रसार चला और उस समय भी बच्चे एडमिशन लिए। इसके बाद लगातार एडमिशन में बढ़ोतरी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों के जो गार्जियन है बच्चों का उन लोगों में नाम लिखाने के लिए रुचि काफ़ी बढ़ी है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस तरह से लगातार बढ़ोतरी हुई है। एक थोड़ा सा हम यहाँ रोस्टर पे भी प्रकाश डालना चाहेंगे जो अभिभावक तक जा पाए या हमारे इस कवरेज के माध्यम से कि दिनचर्या कैसे प्रारंभ होती है और बच्चों के लिए जो जो विधि व्यवस्था है वो किस प्रकार से, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें। सुबह जो है 6 बजे नाश्ता मिलता है चना को। उसके बाद जो है 9 बजे नाश्ता 8 बजे नाश्ता मिल जाती है। 8 बजे नाश्ता करके जो 8:40 से क्लास लग जाते हैं और क्लास जो है फिर आपका 12:30 में टिफिन होती है और 2 बजे से फिर क्लास चलती है 4 बजे तक। फिर 4 बजे के बाद 4:15 तक जो है इन लोग को नाश्ता मिलता है और फिर रात्रि में खाना मिलता है। जैसा सर ने बताया कि इनकी जो दिनचर्या प्रारंभ होती है 6:30 से और ये कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास कि किसी भी तरीके से बच्चों को कोई परेशानी ना हो। आप देखें कि जो भी यहाँ बच्चे हैं उनको रहने खाने और शिक्षा के स्तर इस पे खासा ध्यान सरकार के तरफ से दिया गया। जो हमारे सर के बताए गए पूरे क्रियाकलाप के अंतर्गत ये चीज निकल के आई कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से यहाँ के बच्चों के लिए करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और हमारे सहयोगी सर हैं, ये भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर नई दिशा चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। सर का शुभ नाम क्या हुआ। संजीत कुमार। संजीत सर, आप जरा बताएंगे कि जैसे और आप प्रधानाध्यापक सर ने बताया या हमारे महिला कर्मचारी रजनी जी ने भी प्रकाश डाला, किस तरीके से ये बेहतर है और यहाँ के बच्चों के लिए आने वाले समय में इसका और क्या लाभ मिले।
जैसा आप देख रहे हैं, बात भी किए हैं सबसे पहले की अपेक्षा तो यहाँ स्थिति सुधरी है और फिलहाल तो हम लोग अभी तुरंत आए हैं यहाँ ट्रांसफ़र में, जुलाई महीने में। जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि बच्चियों में पढ़ने की एक ललक भी है और जितना होता है हम लोग से संभव हम लोग पढ़ाई करवाते हैं और भी व्यवस्था है, बहुत सारे काम भी होते हैं, जिसको देखते हुए भी पढ़ाई कराते हैं। तो सर शहरी परिवेश में जिस तरीके का एक माहौल खड़ा किया गया है और यहाँ पे इस सुदृढ़ इलाके में आपको इन दोनों की व्यवस्था में कितना अंतर पाते हैं? शहर में होता है कि संसाधन का उपलब्धता ज़्यादा होता है, यहाँ संसाधन की कमी है, उसी को देखते हुए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जिस जगह पे ये है, जितना दूर है शहर से, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। संसाधन का अभाव, ये संसाधन का अभाव शब्द का प्रयोग जो सर ने बताया काफी अच्छा बताया। संसाधन का अभाव अगर ना रहे और संसाधन का प्रयोग और बेहतर तरीके से किया जाए तो जिस तरीके का ये निर्माण और जो ये व्यवस्था है आने वाले समय में यहाँ के बच्चों के लिए काफी बेहतर सार्थक होगा। और हमारी इस नई दिशा कवरेज के माध्यम से ये प्रयास कि हम इन चीजों को आप तक और बेहतर तरीके से गहन अध्ययन के साथ पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जो इस पूरे बगहा पुलिस जिला के अंतर्गत और भी जो हमारे दोन क्षेत्र के बच्चे हैं, जो लोग अछूते हैं और इस विद्यालय के बारे में नहीं जान पाए हैं, वहाँ के अभिभावक निकल के आए, इस विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन कराएं और उन बच्चों के वर्तमान के साथ उनके सुनहरे भविष्य के लिए इस विधि व्यवस्था का आनंद ले। नई दिशा टीम की तरफ से सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ सत्या बाबा, जय हिंद, जय भारत।